Everyone, today we will start next chapter forest and wildlife resources. ठीक है, देखो रिसोर्सेज क्या हैं इसके बारे में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया हुआ है। अगर किसी भी भैया ने वो पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो उनकी वीडियो देख सकता है और देख के फिर इसको समझ सकता है, क्योंकि जब तक हम रिसोर्सेज नहीं समझेंगे जब तक हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना आपके लिए पहले बहुत ज़रूरी है। फिर चलो आते हैं हम आज के टॉपिक पे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा जंगलों से हमें अलग अलग उत्पाद मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आपके फल, फूल, लकड़ियाँ इत्यादि। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये हैं जंगल में अलग अलग प्रकार की जातियाँ मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के हमें स्पीसीज़ मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होती हैं। फॉरेस्ट में नेचुरल वेजिटेशन आता है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में क्या आता है, जंगली जानवरों के बारे में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। ठीक है, फ्लोरा का मीनिंग क्या है पहले हम जानेंगे। द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा का मीनिंग क्या है कि फ्लोरा को बोलते हैं हम, फ्लोरा मीन्स फ्लावर यानी कि फूल पत्तियाँ या नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब, वेजिटेशन का मतलब है सारी वनस्पति, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। फाउना, द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाउना। फाउना में आती है हमारी अलग अलग प्रकार की जीव जंतु। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल द फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट विच इज़ द यूनिक इन द एरिया। तुम अपने आसपास यूनिक एरिया में देख सकते हो कुछ पौधों की प्रजातियाँ और कुछ जानवरों की। इंडिया इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स इन द बेस्ट द बाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है जब हमें अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ मिलती है। जैसे देख सकते हो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता। आप देख सकते हो जैसे स्नेक है, कोई स्नेक हरे कलर का है, ठीक है ना, कोई रेड कलर का स्नेक है, तो उनके अंदर जो ये अलग अलग प्रकार की विविधता मिल रही है, अलग अलग प्रकार के जो कलर मिल रहे हैं, इसको ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोलॉजिकल मतलब है जैविक। ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब होता है जैविक। ठीक है, दिस इज़ अ पॉसिबलिस्ट टूरिस्ट एंड थ्रीस नंबर इज द येट द डिस्कवर्ड। ठीक है, यदि किसी जानवर के एक या दो से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं या खोज की जाती है, ठीक है, आप इसके बारे में इसमें जानेंगे डिटेल अबाउट द एक्सटेंड एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। आप जंगली जानवरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट में किस किस प्रकार के रिसोर्सेज भारत में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ये जंगल में पाए जाने वाले या वनों में पाए जाने वाले रिसोर्सेज इतने इम्पोर्टेंट्स क्यों हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन में भी कितने प्रकार की, यानी कि फ्लोरा एंड फाउना में भी कितने प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो डाइवर्सिटी है उसके द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हम इसमें पाएंगे। ठीक है, सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एट लीस्ट द 10% इन इंडिया रिकॉर्ड द वाइल्ड फ्लोरा। ठीक है, जंगली जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके 10% है और 20% है मैमल। मैमल वे होते हैं जो बच्चों को देते हैं। ठीक है, मैमल्स स्तनधारी प्राणी उनको बोलते हैं जिनके बाल और कान होते हैं। ठीक है, जिनके कान होते हैं और बाल होते हैं वे मैमल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। आर ऑन द थ्रेटन लिस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी मैमल्स हैं वे क्या हैं, वे पूरी तरह से चुनौती, यानी कि उनके लिए वे डेंजर स्पीसीज हो रही। मैनी ऑफ दीज द कुड नाउ कैटेगराइज एज ए क्रिटिकल कंडीशन का मतलब है कि वे प्रजातियाँ पूरी तरह से लुप्त होती जा रही। ठीक है, अब इसको समझते हैं। दैट इज़ द वन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट लाइक ए चीता। ठीक है, चीता चीता क्या है कि चीता भी गायब होता जा रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पहले
1930 के करीब 1930 के करीब कितने चीता थे हमारे पास? 55,000 चीता थे। ठीक है, 1930 में 55,000 चीते की प्रजातियाँ थी और आज हमारे पास 1400 हैं, 1400 थे। ठीक है, 2000 के समथिंग। मगर अब जा इनकी संख्या होगी 2400 2700 के आसपास है। ठीक है, और जो बंगाल टाइगर है वो सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है। ठीक है, चीता लुप्त हो गया। और जो गुलाबी कलर की आपकी बत्तख है वो भी पूरी तरह से गायब होगी। जो माउंटेन स्क्वेल है, जो पहाड़ी पहाड़ी गिलहरी है, वो भी गायब हो चुकी है, गायब होने की उस पे है। एक्सटिंक्ट का मतलब है गायब होने की कगार पे हैं। ठीक है, अगर हमने उन्हें सेव नहीं किया तो वे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी ये। ठीक है, और इसमें अलग अलग जैसे प्लांट्स है, मधुकुका है, ठीक है, और महुआ का पेड़ है। ठीक है, इसकी महुआ के पेड़ की जो वैरायटीज़ हैं, जो अलग अलग प्रकार की हैं, वे भी अलग अलग प्रकार की भी ग्रास जो हैं, अलग अलग प्रकार की जो घास है वे भी गायब होती जा रही। ठीक है, नो वन कैन शे हाउ मैनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट, और कितनी प्रजातियां जो हैं वे विलुप्त हो चुकी हैं। चलो मैं आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। चीते को हम की स्पीसीज भी बोलते हैं। की स्पीसीज का मतलब है कि की प्रजाति क्यों कहा जाता है उसको। देखो, अगर चीते नहीं होंगे तो क्या होगा कि ओवर ग्रेजिंग होने से, आपने देखा था कि जानवरों की ओवर ग्रेजिंग करने से क्या होगा, ज़मीन पे से सारी घास गायब हो जाएगी। ठीक है, और अगर चीता हिरन हिरन या दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करेगा तो पृथ्वी पे क्या हो जाएगा, दूसरे जीव जंतु ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और दूसरे जीव जंतु की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी पृथ्वी पे तो क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि हमारे लिए फूल फल पत्तियाँ ये पूरी तरह से गायब होती चली जाएंगी। जो दूसरे जीव हैं या जो जिससे चीज़ें चले हैं, जिस तरह पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, इससे जल्दी से जल्दी नष्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वे नष्ट कर देंगे। क्योंकि जो हमारा जो टाइगर है, टाइगर क्या करता है, टाइगर एक प्रकृति में बैलेंस बनाता है। अगर टाइगर की संख्या कम हो जाएगी तो हमारी प्लांट्स की जो स्पीसीज़ हैं या अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो ओवर ग्रेजिंग के कारण, जो हिरन है, एंटीलोप्स हैं, इनके कारण या कैटल्स हैं उनके कारण क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रजातियां गायब हो जाएगी। ठीक है, जैसे डोडो है, डोडो पक्षी राजस्थान में मिलता था, वो राजस्थान में क्या हो गया, वो गायब हो गया। ठीक है, वो कैसे गायब हो गया, क्योंकि वो गूलर के पेड़ खाता था, गूलर के फल खाता था। और गूलर के बीज में क्या होता है कि एक सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का मतलब क्या होता है कि वो डोडो के खाने के द्वारा ही उसके, सेल्यूलोज का मतलब है इसके आसपास एक प्रोटीन की परत होती है, और उस परत को उसके पेट में जाने के बाद ही हटती थी वो, तभी वो गूलर का बीज जो था वो उसके अंदर से पेड़ उग पाते थे। मगर डोडो पक्षी के समाप्त होने से क्या हुआ कि हमारे जो प्लांट हैं वे भी गायब हो गया। ठीक है, यानी कि अब जब गूलर के वृक्ष वहाँ पे देखने को नहीं मिलते तो इससे क्या हुआ, यानी कि एक प्रजाति पे ही दूसरे की प्रजाति जीवित रह सकती है। यानी कि अगर इंसेक्ट्स नहीं होंगे, इंसेक्ट्स से क्या मतलब है कि आप देखते हो कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई पॉलीगन्स यानी कि आपका परागण करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। परागण क्या होता है, पॉलीगन्स यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीजों को उड़ा के ले जाती है, जिसके कारण वो फूल के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि वो अलग अलग प्रकार के बीज उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं या कीट हैं तो उनके द्वारा पोलिमराइजेशन किया जाता है, जिससे अलग अलग प्रकार के पेड़ उगते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे कि इनके लिए हमारी सरकार ने या पूरे दुनिया ने किस प्रकार से सुरक्षा की है इन प्रकार की प्रजातियों को बचाने के लिए। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्सटेंडेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN एक इंटरनेशनल संस्था है
जिसके द्वारा इन स्पीसीज को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे। ठीक है, इनका कंजर्वेशन किया जा रहा, यानी कि इनका संरक्षण रखने के लिए प्रयास किए जा रहे। और ये जितना भी डेटा है ये रेड बुक डेटा में रखा जावे है, ये ध्यान रखिए भाई, रेड बुक डेटा में। ठीक है, रेड बुक डेटा में इसको क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। और इनको अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया है। नॉर्मल स्पीसीज, नॉर्मल स्पीसीज में क्या होता है कि इसमें पॉपुलेशन के आधार पे कंसिडर किया जाता है। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन होती है किसी भी एक जीव की संख्या। जैसे कि सपोज बकरी है या भेड़ है, ठीक है, वे क्या हैं, 10,000 की उनकी जो संख्या है वो पॉपुलेशन होगी उनकी। ठीक है, ये देते कंसिडर की जाती है नॉर्मल दे सर्वाइवल। नॉर्मल स्पीसीज भी होती हैं जैसे हमारी बिल्ली, कैटल, ठीक है, रोडेंट, पेड़ों की जाति। ठीक है, एंडेंजर स्पीसीज, एंडेंजर स्पीसीज में कौन सी आती है, दीज आर स्पीसीज विच आर द इन डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्ट। ठीक है, जो लुप्त होने की क्या हो सकता है कि द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज द डिफिकल्ट इफ निगेटिव फैक्टर दैट हैव टू लीड टू ए डिक्लाइन पॉपुलेशंस कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, अगर हमने उसकी प्रजाति को नहीं बचाया तो वो कुछ ही सालों में गायब हो जाएगी, यानी कि उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। और इसके क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ब्लैक डक, ब्लैक बक। ठीक है, जैसे लोयन टेल मकाओ। मकाओ क्या है, मकाओ है एक लंगूर होता है जिसकी पूंछ शेर के तरह होती है। ठीक है, और फिर एक है हमारा भारतीय जंगली गधा। ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, और फिर एक है हमारा क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल। फिर है इंडियन राइनो यानी कि गैंडा। ठीक है, यह है संगाई। संगाई का मतलब होता है सींगों वाला एक डियर होता है जिसके ठीक है, और इसको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ये मणिपुर में मिलता है। ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज का क्या मतलब है, दीज आर स्पीसीज द हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट लाइक टू मूव into the endangered category in the near future if negative factor continue to operate। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज है कि अगर उसको यानी कि कुछ समय के बाद क्या होगा, फ्यूचर में वो धीरे धीरे निगेटिव फैक्टर के कारण वो गायब हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने उसकी अभी से ही सुरक्षा करनी शुरू नहीं की, यानी कि सपोज वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब ये है कि अब मानो कि 50 रह रहे, ठीक है, 50 की पॉपुलेशन है मान के चलो, और अगर उसमें से 4 रोज मर रहे तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, इस पे तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और क्या होगा अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में यह प्रजाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारा एशियाटिक एलिफेंट है। एशियाटिक एलिफेंट कौन है, एशियाटिक एलिफेंट है जो हमारा एशिया में पाए जाने वाला हाथी है। ठीक है, और गंगटिक डॉल्फिन है। और आपको एक आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि जो गंगटिक डॉल्फिन होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो स्वच्छ पानी के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, और गंगा का पानी अगर स्वच्छ होगा तो वहाँ गंगटिक डॉल्फिन होगी, नहीं तो प्रदूषण के कारण वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज वो होती है जो बहुत ही दुर्लभ होती है। दुर्लभ वन्य जीव यानी कि जो प्रकृति में अलग अलग, आपने देखा होगा कि जैसे मकाऊ तोते होते हैं, मकाऊ तोतों में उनकी बीक्स बहुत बड़ी होती है। वे क्या हैं, आम तोतों से अलग होते हैं जिसमें प्रकृति की तरफ से कुछ यूनिकनेस दिया जाए। जैसे बियर है, बियर वैसे तो ब्लैक कलर के होते हैं, मगर क्या है कि वे अलग से ही ब्राउन कलर का बियर हो जाए, टेडी बियर जैसे आप खेलते हो। ठीक है, जैसे एशियाटिक बफेलो जिसके सींग मुड़े हुए हों। ठीक है, एशियाटिक बफेलो कैसी होती हैं मैं आपको बाद में चित्रों के माध्यम से बताऊंगा। एशियाटिक बफेलो के दोनों सींग ऐसे मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी एशियाटिक बफेलो होती है ऐसी।
ठीक है, इस तरह से। डेजर्ट्स फॉक्स, डेजर्ट्स फॉक्स क्या होती है आपकी, जो आपके डेजर्ट्स फॉक्स होती है वो आपकी वो कहाँ पर मिलती है, ये आपको रेगिस्तान में मिलती है। एक होता है हॉर्नबिल, ठीक है, और ये असम में पाया जाता है। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड द पर्टिकुलर एरिया यूजुअली आइसोलेटेड बाय द नेचुरल जियोग्राफिक बैरियर। एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, जैसे अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा निकोबार पिजन। ठीक है, ये वहाँ की क्लाइमेट जलवायु में ही रह सकती है, अदरवाइज़ ये कहीं नहीं रह सकती। जैसे अंडमान में रहता है एक वाइल्ड पिग, ठीक है, अंडमान निकोबार में आपको एक वाइल्ड पिग मिलेगा। ठीक है, वाइल्ड पिग का मतलब क्या है, जंगली सूअर। ठीक है, और एक मिथुन मिलेगा। मिथुन क्या है, मिथुन भी इस प्रकार का ये एक जानवर है ये भी, और ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको। ठीक है, एक्सटेनिक, एक्सटेनिक स्पीसीज में क्या है, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नाउन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर। यानी कि कहने का मतलब है जो इस प्रकृति में पूरी तरह से विलुप्त तो हो चुकी है, यानी कि ना तो वो इस धरती पर है, ना लोकल एरिया में है, ना किसी देश की सीमा में है, जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, और जैसे कि चीता, पिंक हेडेड बत्तख, ठीक है, और ये क्या है, ये पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पर हैं, विलुप्ति हो चुकी हैं, और जिसकी एक आधा ही जानवर रह रहा, और उसे भी अभयारण्य में संरक्षित किया जा रहा। ठीक है, और इससे आगे के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक यू लेक्चर्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो वो मेरे से पूछ सकता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो भी पूछ सकता है।